सुबह सुबह का गोरखपुर का नज़ारा, क्या क्लियर स्काई है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राइस का कॉल, वेलकम फ्रॉम गोरखपुर। सो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। आपने देखा गाड़ी वाड़ी भी मैंने ग्लास व्लास साफ़ करके, ताकि आप लोगों को भी जो व्यू है वो अच्छा मिले, साफ़ करके रेडी कर दिया है। और अभी पेमेंट करना है होटल में और फिर यहाँ से निकलेंगे। वैसे तो सोच रहे थे कि 7-7:30 तक निकल जाएंगे सुबह सुबह, लेकिन अभी टाइम कितना हो गया, रेडी होते होते 8:30 हो ही गया ऑलमोस्ट। सो आज का जो डिस्टेंस है गोरखपुर से न्यू दिल्ली तक का है, घर तक का है। सो आज हमारे इस ट्रिप का दिल्ली टू असम, असम टू दिल्ली ट्रिप का लास्ट डे है। सो जैसे बाकी दिन अच्छा गया हो, आज भी अच्छा जाए और अच्छे से हम लोग पहुंच जाएं, तो यही भगवान से प्रे करते हैं। सो एज़ आप लोगों को दिखाया था, ये होटल है। सो दास पार्क गोरखपुर। सो चलिए पेमेंट करते हैं, फिर यहाँ से निकला जाए। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। सो ये इनका डाइनिंग एरिया भी है, यहीं पे ब्रेकफास्ट, ये रिसेप्शन, लिफ्ट है। मेगा रेडी हो रहा था, अभी भी पेमेंट कर दिए हैं। तो टोटल मिला के खाना वाना सुबह का चाय वाय मिला के हम लोग का कितना है, 3120 रुपये है। तो डिशल होटल है, नाइस नीट एंड क्लीन। और इसमें आप लोगों को एक खास बात बताऊँ, रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल भी है। आराम से आओ, स्विमिंग करो मस्ती से। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कि मृगांक रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। 8:30 हो गया है, उसको भी आलस आ रहा था। चलो आ जाओ। सो ये हम लोग का मृगांक आ रहा है, लंगड़ा लंगड़ा के, चोट लगा लिया है, अब ऐसे चल रहा है। चले, ये भी रेडी हो गए, सारे रेडी, ऑल सेट, गाड़ी भी सेट। ये मैडम गाड़ी का इंस्पेक्शन करने में लगी हुई है। हाँ, अरे पानी है रही है। चलो बैठो, फटाफट बैठो। ऑल सेट, चलो। डिस्टेंस है वो 850 किलोमीटर्स है और टाइम लगने वाला है 10 घंटे 48 मिनट। और अभी अगर नॉन स्टॉप चलेंगे तो हम लोगों का पहुंचने का टाइम है 7:48 इन द इवनिंग। सो देखते हैं, अभी टैंक फुल करवाना है। सो आज के ट्रिप को हम 0 कर देते हैं। ट्रिप भी तो टोटल कितना चलेगा वो उसी हिसाब से सेट किया हुआ है, उसको छेड़ा नहीं है मैंने अभी तक। सो आज देखते हैं कैसा रहता है आज की जर्नी, क्या टाइम लगता है और कितने किलोमीटर टोटल हम चलते हैं। सो अभी पेट्रोल डलवाते हैं, पहले गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि कहीं हमें ज़रूरत ना पड़े या एक जगह बीच में अगर डलवाना पड़े और देख लेंगे। लास्ट टाइम में हम लोगों ने लखनऊ में डलवाया था ना, दिल्ली से स्टार्ट करने के बाद। हाँ, लखनऊ में। चलिए आज के इस जर्नी को, अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ये पूरी असम ट्रिप का आज जो हम वापसी कर रहे हैं घर के लिए, मतलब दिल्ली के लिए, तो आज हमारे जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन होगा टू दिल्ली। मतलब लास्ट डे है ट्रिप का, लास्ट डे ट्रिप का। सो फाइनली विल रीच आवर होम इन दिल्ली और दोबारा से एज यूजुअल काम चालू। हाँ, एज यूजुअल हमारा
काम शुरू होगा। सो चलिए हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। भैया ये गाड़ी को टॉप अप कर रहे हैं। क्या लीटर है यहाँ पे? 96 है ना? 96.64। अच्छा 96.64। सो देखते हैं कितना आता है। कल तो पूरा टैंक एम्प्टी हो गया था। सो ये 2900 रुपये का आया, 30 लीटर ऑलमोस्ट। सो तेल टॉप अप हो गया है। अभी हवा चेक करवाते हैं, फिर यहाँ से निकला जाए। सो ये हवा एयर चारों टायर में चेक करवा लेते हैं ताकि कहीं और जरूरत ना पड़े। सो 35 PSI में डलवाता हूँ। एक मिनट, कहाँ पे? सो एक पंचर निकला है। एक है, दो है? देखो क्या हो गया है तो चार एक ही जगह में चार। देखो मतलब इतने अच्छा सही टायर है, वो भी ऐसे पंचर हुआ है, मतलब एक साथ लाइन में चार। पता नहीं कैसे, वरना किल है ना कुछ है। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं पंचर वंचर हुआ के। मतलब क्या स्ट्रेंज की बात है, कुछ ना किल है ना कुछ है, एक ही जगह में लाइन से चार। कल कम से कम 5-6 जगह रास्ता जो खराब था, हो सकता है वो पत्थर वत्थर लग के कट गया होगा। तो यही है, चलो ये सब तो होगा ही होगा। सही टाइम पे हमें पता लग गया और हमने इसको ठीक करवा दिया पंचर। नहीं तो एक्सप्रेस वे में चढ़ने के बाद अगर पता लगता फिर प्रॉब्लम हो जाता फिर। सो ठीक है, भैया ने अच्छी तरह से चेक करा के पंचर को लगवा दिया है। सो ये हम लोग NS सामने आप देख रहे हो जो फ्लाईओवर है, ये NS 27 है। सो हम लोग कल आए थे लेफ्ट हैंड साइड से, सिलीगुड़ी के साइड से, और आज हम लोग निकल जाएंगे आगे से यू टर्न लेके, ये राइट हैंड साइड को हमें निकलना है। सो ये हम लोग लेफ्ट होके अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से आगरा, आगरा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से नोएडा, फिर दिल्ली। सो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक अराउंड 110 किलोमीटर है, 2 घंटे के आसपास लगेगा। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्योंकि 10 बज गया है, तो ये थोड़ा सा टाइम भीड़ भाड़ का भी हो जाता है। सो उसके बाद तो नॉन स्टॉप चलना ही है, रुकना नहीं है। ये ट्रक, सामने वाला ट्रक अचानक से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ये कोई बात नहीं, लेकिन इंडिकेटर तो देना चाहिए ना। अरे वो एक्सीडेंट ट्रक लोड करके ले गया। अच्छा, फिर भी उसका इंडिकेटर तो है ना, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है बिना इंडिकेटर वगैरह के। सो लखनऊ है यहाँ से 275 किलोमीटर्स, फिर लखनऊ से आगरा है अराउंड 350 किलोमीटर्स, और आगरा से हम लोगों के घर तक है अराउंड 230 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के आसपास है। सो ये टोटल डिस्टेंस है आज का। देखो
लाइन से ट्रक है और सब बात, ऐसा लग रहा है जैसे बातचीत करते हुए जा रहा हूँ, दो एक साथ। इधर भी देखो सब पैर ले जा रहे हैं, मतलब जैसे ना गप्पे लगा रहा हूँ। एक मिनट, सो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो गए हैं आगे आके, और ये सीधा लखनऊ। आगे आपको दिखाते हैं साइन बोर्ड इसका। ये देखिए एक्सप्रेस क्या शानदार वो है, वाओ। अभी इनॉग्रेट हो रहा है। ये रहा, वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस। सो दिस इज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। 100 की स्पीड लिमिट है, 89 किलोमीटर तक हमें यहीं पे रहना है टुवर्ड्स पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। क्या ऑसम रोड बना हुआ है ना। सो फ्रेंड्स, आप लोग जब गोरखपुर आओ या गोरखपुर से दिल्ली जाओ या लखनऊ जाओ, तो आप लोग ये नया रूट ओपन हुआ है, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है इस एक्सप्रेसवे का नाम। ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। इनॉग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा है। आप लोगों को मतलब कहीं पे भी कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ये सीधा आप लखनऊ निकल सकते हो। फिर अगर आपको आगे जाना है आगरा और दिल्ली की तरफ, तो आगे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कनेक्ट कर देंगे ये हाईवे। ये एक्सप्रेसवे जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कनेक्ट करेंगे। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप जाओ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट करो, फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट करके दिल्ली पहुंच सकते हो। मतलब आपको थोड़ा सा शायद स्ट्रेच मिलेगा, अराउंड टोटल ये 830 किलोमीटर्स का जो ये डिस्टेंस है, उसमें अराउंड शायद 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास आपको नॉर्मल रोड में आपको रहना है, मतलब ये 4 लेन हाईवे पे रहना है। बाकी आप लोगों को तो एक्सप्रेस वे ही मिलने वाला है। और इट्स ऑल थैंक्स टू आवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जो कि हमें इस तरह का हाईवे मिला है या एक्सप्रेस वे मिला है। ये भी एक साइन है कि जो इंडिया प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये एक साइन है। क्योंकि कहते हैं कि जिस देश का एक्सप्रेस वे हाईवेज बहुत सही है, वो वैसे ही मतलब इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में गिने जाते हैं। वैसे भी इंडिया अभी इकोनॉमी के लिए 4th डेवलप कंट्री में आते हैं। हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, होपफुली एक ना एक दिन हम नंबर 1 पे आए। ऐसा रोड में इस तरह के अगर एक्सप्रेसवे या हाईवेज मिल जाए, तो मतलब ये 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। कल हम लोगों ने ट्रैवल किया कितने किलोमीटर, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर के आसपास, या हाँ ऐसा ही था। और उसमें टाइम कितना लगा हमें, ऑलमोस्ट 13 आवर्स लग गए। और आज देखो 850 किलोमीटर्स के लिए हमें टाइम लगने वाला है खाली 10 से 11 घंटे, मैक्सिमम 11 घंटे। मतलब डिफरेंस देखो, रोड्स अगर अच्छे हो ना, मतलब ट्रेवल का मजा ही अलग है। और ड्राइव का तो अल्टीमेट। खाली रोड, खाली इसमें एक ये है कि रात को आप लोग थोड़ा सा देख के आइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ना कोई पेट्रोल पंप है अभी तक मुझे मिला है। ऑलमोस्ट हम लोग कितने किलोमीटर आ चुके हैं, अराउंड 60-70 किलोमीटर्स के आसपास आ चुके हैं। और ये और 23 किलोमीटर्स बचा हुआ है इस एक्सप्रेसवे का। सो अभी तक कुछ नहीं मिला, ना पेट्रोल पंप है, ना कहीं पे रुकने के लिए कोई सर्विस एरिया है, ना कोई ढाबा वगैरह है। तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। रात को अगर कुछ हो जाए, पंक्चर हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, मतलब सेफ हो के आइए। और ये
रोड जो बना हुआ है ना ये एकदम मक्खन प्लेन, मतलब कोई जर्क नहीं, कुछ नहीं, अप्स एंड डाउन्स नहीं है। मतलब आराम से मैं अभी 115 की स्पीड पे चला रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। और ये सराउंडिंग देखिए, सब आपको तो दिख ही रहा है, मतलब खाली, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये टर्न पे भी मतलब 103 स्पीड लिमिट है, आपको हेड्स अप डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा और MID में भी दिख रहा होगा। मतलब पता ही नहीं चल रहा है, इतना बढ़िया रोड है। ये मैडम चुपचाप बैठी हुई है, मृगांक तो सो रहा है आराम से, मस्त मस्त लेटा हुआ है वो, और ड्राइवर अपना काम कर रहा है। सो ये देखिए, और इस एक्सप्रेसवे का ये अराउंड 18 किलोमीटर्स बचा हुआ है अभी। उसके बाद हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हिट करेंगे, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये सजा के रखा हुआ है, ये मे बी इनॉग्रेशन होगा, या क्योंकि टोल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो इनॉग्रेट हुआ नहीं होगा अभी। ये साइड में भी देखिए, दूर दूर तक कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ इधर कुछ ये घर वर दिखाई दिया है, लेकिन अदरवाइज ऑलमोस्ट खाली है ये रोड। सो गोरखपुर साइड का टोल तो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये लखनऊ साइड का टोल ओपन हुआ है। और ये देखिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगा हुआ है बोर्ड, पता नहीं काम नहीं कर रहा है कि क्या कर रहा है। ये गाड़ियां दोनों तब से रुके हुए हैं, देखते हैं। सो ये बेसिकली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एंट्री है। सो आगे से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हिट करेंगे। सो ये रहा, ये टोटली गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक रोड है। क्या ऑसम। और हमने कवर अप किया अभी तक कितना, 117 किलोमीटर्स, पता ही नहीं चला। 1 घंटा, हाँ 1 घंटे में ये डिस्टेंस हम लोगों ने कवर अप कर लिया। 1 घंटा 10 मिनट, सॉरी, पूरा राउंड अबाउट। क्या मस्त। सो ये हम लोगों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। वाओ, क्या कलर है रोड का, देखो। सो यहाँ का जो स्पीड लिमिट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। और ये देखिए हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो ध्यान से चलिए देख के, नहीं तो चालान हो सकता है। ये देखिए स्पीड लिमिट जो लिखा है, कार के लिए 120, बस के लिए 100, ट्रक 80। बाकी हमने रोड देखा है कलर, या तो सीमेंटेड रोड है तो ब्लैक कलर का है, सॉरी टारमेक रोड है तो ब्लैक कलर का, सीमेंटेड होता है तो वाइट जैसा दिखता है या ऑफ जैसा। और ये तो देखिए कलर ही अलग है, रेडिश रेडिश। घर के केले भी है हम लोगों के। ये मंकी ने ना सारा पेड़ वोड़ गिरा दिया था, तो कच्चा था, लेकिन अभी देखो पक गया। क्या टेस्टी है, कैसा है, टेस्ट है ना। थोड़ी देर पहले मैंने भी खाया था। अब मिगांग भी उठ गया है, मंचिंग हो रहा है। अच्छा, खजाना जो मासी ने और आयटा ने दिया था, हाँ आयटा, मासी आयटा और आयटा ने दिया था। हाँ। वाह, आप तो पूरा खजाना लेके बैठे हो। फोटो सेशन हो गया हम लोगों का। यहाँ पे हमने ये
ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हमने कुछ अभी रुक के फोटोग्राफ्स वगैरह लिया है मेमोरी के लिए। सो अभी यहाँ से हम निकलते हैं, देखते हैं कहाँ रुकने के लिए मिलते हैं जगह, ताकि हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करें, या पता नहीं, अभी तो लंच ही होएगा, ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल गया है ना। तो ये देखिए, हाँ दे दो, मुझे भी दे दो, ये ले लो, पीठा खा रहा है वो। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। तो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए मम्मी ने और मासी ने ये बना के दिया था पीठा, जो हम लोग का असम का ट्रेडिशनल है। क्या मस्त है एकदम। रुक जाओ मैडम, लगा रहा हूँ। ये देखिए क्या ऑसम व्यू है, मतलब मक्खन रोड है, मतलब चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ। सारे अगर पूरे कंट्री का रोड अगर इस तरह से बन जाए ना, तो फ्लाइट से और ट्रेन से ज़्यादा, ट्रेन का और फ्लाइट का अलग मज़ा है, लेकिन जो रोड ट्रिप का मज़ा है ना, वो मतलब अलग ही लेवल का है। सो गाइज, हम लोगों का ये जर्नी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये बहुत हम लोगों ने इस बार सोचा था कि व्यूअर्स के लिए भी और एक हम लोगों की मेमोरी के लिए भी कि ये जर्नी करें, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि इस तरह से और ट्रिप्स लेके आएँ, रोड ट्रिप्स। सो अभी तो फुल फ्लेजर तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खाली ये करने से नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे फ्रीक्वेंटली रोड ट्रिप्स करें, और आप लोगों को न्यू जगह या रोड्स या प्लेसेस दिखा पाएँ। सो यही हम लोगों की कोशिश रहेगा। क्यों सर, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल सही है कि हम जैसे हमें अच्छा लगता है घूमने के लिए, हमें अच्छा लगता है घूमने के लिए, तो हम कोशिश करके हम जहाँ भी जाएं आप लोगों को दिखा पाए, हमारे साथ आप लोगों को भी ले चले, और जितनी भी अच्छी जगह है या जैसे अभी जो भी रोड्स हमें अच्छे लग रहे हैं, तो ये भी अलग ब्यूटी है। रोड एक आप ऐसे चले जा रहे हो, अच्छे रोड्स मिल रहे हैं, वो भी उसका भी एक अलग मज़ा है, अलग ब्यूटी है। तो हम जैसे भी हम लोग जहाँ भी ट्रैवल करेंगे, जो भी है, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाएं, होप सो आप लोगों को अच्छा लगे। और सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। आ चुके हैं अराउंड 100 किलोमीटर्स, और यहाँ से जो नेक्स्ट टर्न दिखा रहा है वो अराउंड 120 किलोमीटर्स के बाद दिखा रहा है, जो कि हमें कनेक्ट करेंगे NH 731 पे। ये आपको MID में दिख रहा है। सो ये है सो फार सो गुड। सो टोटल डिस्टेंस जो अभी तक कवर किया है 189 किलोमीटर्स, और ब्रेक अभी तक लिया नहीं है। सो बीच में खाली फ़ोटो लेने के लिए, फोटोग्राफी के लिए हम लोग रुके हुए थे। सो ये है अपडेट अभी तक का। रोड बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोरियत भी है, क्योंकि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, बस यही है। अगर अकेले आते हो तो थोड़ा सा ध्यान से देख के चलाना पड़ता है, क्योंकि मतलब काफ़ी देर चलाने के बाद ना एक ड्राउजी जैसा वो फील होता है, जैसे वो मतलब आपको एक ही जैसा रोड दिख रहा है ना, तो एक वो हो जाता है, क्या कहते हैं, हेलोसिनेशन जैसा हो जाता है कि हाँ
एक ही रोड है, सेम है, बस आपको जैसे ये दूर दूर तक दिख रहा है तो वैसा ही है। तब से मैं चला रहा हूँ, अराउंड 100 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक। सो ऐसा ही है, ना कोई रेस्ट एरिया है, खाली एक बीच में पेट्रोल पंप मिला था मुझे, बस वही है। अदरवाइज अगर आपको रुकना है तो लेफ्ट हैंड साइड शोल्डर पे आप रुक सकते हो। ये लोग भी उठ गए अभी, ये आराम से दोनों ने पावर नैप ले लिया है। तो ये अभी तक का अपडेट है। और ये देखिए, और मैं भी अभी 100 की स्पीड लिमिट मेंटेन कर रहा हूँ अच्छे से, मतलब क्रूज पे डाल दिया है आराम से। पाँव देखिए आप लोग। सो मैं फ्री करके बैठा हूँ। सो क्रूज पे लगा देने के बाद तो और भी कुछ नहीं है और करने के लिए, जस्ट आप स्टीयरिंग पकड़ लो। और एडास अगर है तो फिर आपको स्टीयरिंग पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल की जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है न्यू कार्स पे, सो उसमें तो आपको खाली बस आप देखते रहो, सोना नहीं है, खाली देखना है, बस देखते रहो बस। और ये कुछ इस तरह का है जब डिस्प्ले में भी सारा ये आता रहता है। ये अच्छा है, आपको MID में ऐसे दिखना नहीं पड़ता है सर झुका के, वो स्ट्रेट ही आप चलाते भी रहो वहाँ पे दिख जाता है। ये फ़ायदा है MID का। So far so good, enjoying the roads, enjoying the drive। बस बीच बीच में थोड़ा सा बोरियत हो जाती है जब ये लोग सो जाते हैं आराम से, है ना। दोनों सो जाते थे और ये अभी थोड़ी देर पहले तो सो ही रहे थे दोनों। अभी मस्त एक पीछे बैठ के एकदम मोबाइल में लगा हुआ है और मैडम इधर उधर देख रही है और हम अपना काम कर रहे हैं ड्राइवरी का, हम चलाए जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए आप लोग। फिर थोड़ी देर नॉन स्टॉप चलाते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बाय बाय कर रहे हैं फाइनली। सो यहाँ से अभी हम लेफ्ट लेके निकल जाएंगे NH 731 की तरफ। सो हमने डिस्टेंस जो कवर किया है अराउंड 310 किलोमीटर्स कवर किया है और टाइम हुआ है अभी 1:19। सो यहाँ से अभी हम लेफ्ट हो जाएंगे और फिर ये हमें आगे जाके कहीं पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कनेक्ट कर देंगे ये। सो ये हम आ गए हैं NH 731 पे। सो एक्सप्रेसवे में तो कुछ मिला ही नहीं कहीं पे भी रुकने के लिए। अभी कहीं रुकते हैं, फिर अभी लंच का ही टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं है हम लोगों ने। सो लंच ही सीधा करेंगे थोड़ा बहुत और करके फिर निकलेंगे। लखनऊ 20? हाँ आगे है ना लखनऊ। सो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद अराउंड 3 किलोमीटर के बाद ही लखनऊ आउटर रिंग रोड में कनेक्ट कर रहे हैं हमें और यहाँ से हमें लेफ्ट दिखा रहा है। सो यहाँ से लेफ्ट होके फिर हाईवे चढ़ेंगे, आगे जाके फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में कनेक्ट करेंगे ना हम लोग जाके। तो पहले खाते हैं। हाँ पहले खाते हैं, खाना जरूरी है। दोस्तों ये लखनऊ
बाईपास है और यहाँ से हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे। सो एक्सप्रेसवे में चढ़ने से पहले पेट्रोल टॉप अप करवा ले रहे हैं और हम लोगों ने लंच वंच कुछ खाया नहीं है तो यहाँ पे आसपास देखेंगे कि कुछ खा लें। सो ये है, अभी टाइम हुआ है 2। एक काम करो 1700 रुपये का कर दो, 1700 पूरा राउंड फिगर कर दे। तो हम लोग अभी बैठे हुए हैं पेट्रोल डालने के बाद, तो सोचा कि यू टर्न ले रहे थे तो यहीं पे खा के निकलते हैं क्योंकि यहाँ से फिर एक्सप्रेसवे में ही चलना है। सो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भी कुछ है नहीं बहुत दूर तक। सो जो मिलेगा अराउंड वही 150 किलोमीटर के बाद एक स्टॉपेज है जो रेस्ट एरिया है। सो ये एक आर्यन फैमिली ढाबा है, फैमिली रेस्टोरेंट है, तो वहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। सो एक्सप्रेसवे में चलाने के लिए तो बहुत अच्छा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लेकिन रुकने के लिए या खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और वहाँ से उतरने के बाद लखनऊ आउटर रिंग रोड पे आए हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स आने के बाद जो लखनऊ बाईपास है एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद, तो वहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। सो वहीं पे ये आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट मिला तो वहीं पे हम लोग खा के निकले हैं। ये दोनों बैठे हुए हैं अभी। सो ये है अपडेट, तो हम लोग खा के निकलते हैं यहाँ से। सो ऑर्डर कर दिया है 3 थाली ताकि भरपेट खाएं और निकले। ब्रेकफास्ट भी किया नहीं है, कुछ खाया नहीं है और हम लोगों का मुंह देखिए सूख गया था एकदम, सबका मुंह एकदम। सो ये डिसेंट है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, और मतलब मिल गया वो ही बहुत बड़ी बात है। सो अभी वेट कर रहे हैं खाने के लिए, खाना आए तो हम लोग खा के फिर निकले जल्दी। सो अभी ये 2:30 बज गया है और ये देखिए क्या भजन चल रहा है यहाँ पे, जोरदार मज़ेदार। सो हम लोग अराउंड लखनऊ से 100 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे रुके हुए हैं। ये एक ब्रिज है और ये देखिए इसी तरह का है, बहुत अच्छा लगा। सो हम लोग थोड़ी देर रुके हुए हैं और ये देखिए रिवर, क्या मस्त, ऑसम। और ये दोनों फोटोग्राफी के लिए रुके हुए हैं। क्या देख रहे हो? ये देखिए नीचे ना बफेलो है, पानी क्या मस्त, रिवर क्या मस्त दिख रहा है। तो सोचा कि आप लोगों को ये रुक के थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए और क्या स्काई है। सो ये थोड़ा सा मुझे भी आलस लग रहा था तो इसीलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट भी मिल गया और मुझे भी थोड़ा सा वो मिल जाएगा कि हाँ फ्रेशन अप हो जाऊँगा। पता नहीं आप लोगों को वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी वो है, नॉइज़ है और विंड भी चल रहा है, हवा भी चल रहा है। सो ये है, चलिए 2-3 फोटोग्राफ्स लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं।
हम लोग यहाँ से निकल गए हैं अभी। अच्छे से फोटो वोटो ले लिया है। और ये आप बोर्ड देखो सामने। सो हमारा डेस्टिनेशन एन पे है आगरा, इस वाले एक्सप्रेसवे का। सो स्पीड लिमिट 100 है। जो घर पहुंचने का टाइम है दिखा रहा है अभी MIT में, वो है 9:18। और डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए जो किलोमीटर बचा हुआ है वो है 420 किलोमीटर। सो इस वाले एक्सप्रेसवे में हम 218 किलोमीटर और रहेंगे। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे हम लोग हिट करेंगे। सो चलिए, ये अपडेट है अभी तक का। ये एक्सप्रेसवे खत्म होने के बाद आखिरी हम लोगों का पड़ाव जो एक्सप्रेसवे रहेगा वो अराउंड 230 किलोमीटर का रहेगा। और फिर एज यूजुअल घर, छुट्टी खत्म, सब खत्म, फिर काम पे लग जाओ। सो चलिए, बने रहिए आप लोग। अराउंड 220 किलोमीटर आने के बाद अगेन ये दूसरा रेस्ट सर्विस एरिया है। सो इस वाले एक्सप्रेसवे पे ये दो ही रेस्ट एंड सर्विस एरिया है दोनों तरफ। आगरा से अगर लखनऊ की तरफ जाओगे तो पहला 100 किलोमीटर के बाद और दूसरा 120 किलोमीटर के बाद आओगे। और उधर से भी आओगे लखनऊ की तरफ से तो 100 किलोमीटर के बाद आगरा की तरफ, और उसके बाद अगेन 120 किलोमीटर के बाद आपको ये मिलेगा। साथ में पेट्रोल पंप वगैरह भी है, तो आप लोग रुक सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी डिसेंट है। ये देखिए पेट्रोल पंप वगैरह सारा है। फिर आप रेस्ट करके आप लोग निकल सकते हो। सो हम लोग इस वाले एक्सप्रेसवे पे और 100 किलोमीटर्स रहेंगे। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे हम कनेक्ट करेंगे। अभी टाइम हो गया है कितना, 5:30 बजने वाला है। इट्स 5:23 और हमारा जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो है 303 किलोमीटर, 303 किलोमीटर्स अभी भी बचा हुआ है। सो ये देखिए, अगर आप आगरा की तरफ से आओगे, ये आपको ये ऑपोजिट साइड में ये आपको दिख जाएगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया। सो दोनों मतलब आमने सामने है ऑलमोस्ट। सो जाते समय हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया था तो फ्रेशन अप होने के लिए। ये देखो, धूप भी निकला हुआ है और थोड़ी देर पहले इधर शायद बारिश हुआ होगा। और ये सामने गाड़ी जा रही है, इससे पानी देखो। वो ये दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। इसको तो क्रॉस करो, देखो कैसे पानी उड़ा उड़ा के जा रहा है। बहुत तेज बारिश हुई है ऐसा लग रहा है। ये आगरा साइड का टोल प्लाजा है, आगरा लखनऊ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का। बस और 18 किलोमीटर्स है, फिर इनर रिंग रोड कनेक्ट करेंगे। इनर रिंग रोड हमें फिर यमुना एक्सप्रेसवे पे
कनेक्ट करवाएगा। सो ये है, और ये 300 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी ख़त्म हुआ है हम लोगों का, और टाइम अभी हुआ है 6:15। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 3 बजे के आसपास लखनऊ से, और 3 घंटे में ही हम लोगों ने 300 किलोमीटर्स कवर अप कर लिया है। सो अच्छा है, एक्सप्रेसवे का यही बेनिफिट है, कहीं आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे चले जाओ। That's it। अब हमें और चलना है 219 किलोमीटर और चलना है, और पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 9 बजे का। सामने सूरज रहता, देखिए क्या चमक रहा है। असम साइड में इस टाइम पे, ईस्टर्न साइड में इस टाइम पे अंधेरा होने लगता है ना। सो उधर सनराइज जल्दी होता है, सनसेट भी जल्दी होता है। सो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट है, आगरा की तरफ। लेफ्ट चले जाओगे तो आगरा, और स्ट्रेट हमें दिल्ली के लिए हमें स्ट्रेट जाना है। और ये क्या ऑसम व्यू है। ये है इनर रिंग रोड, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को स्ट्रेट कनेक्ट करती है। सो ये देखिए सामने आपको दिख भी रहा है, यू आर ड्राइविंग ऑन आगरा इनर रिंग रोड। सो आपको मतलब टाइम ही नहीं लगेगा इस मतलब एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे हिट करने में, और सिटी के अंदर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मस्त है। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग बने रहिए। सो ये देखिए, मथुरा 67, अलीगढ़ 165, नोएडा 185, दिल्ली 197 किलोमीटर, और हमारे घर तक का डिस्टेंस है 187 किलोमीटर। सो लेट्स गो। सो ये सनसेट होने जा रहा है, और यमुना एक्सप्रेसवे में हमें ये दिखने को मिल रहा है। क्या लवली व्यू है। wanna see the sunset? That's golden hour now. Complete. It's looking like complete golden, na? Awesome. ये मथुरा के बाद अराउंड देखो ये एक्सरसाइज कहाँ रास्ते के किनारे एक्सरसाइज चल रहा है। देखो ये एक्सरसाइज कहाँ रास्ते के किनारे एक्सरसाइज चल रहा है। सो मथुरा के बाद ये जो सेकंड टूर प्लाजा है, उससे पहले आपको ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलता है, जिसमें सब कुछ है, बीकानेर से लेके आपका KFC वगैरह हर चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे है, आप लोगों को मिल जाएगा।
तो ये कि अच्छा स्टॉपेज है और वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। ये फूड स्ट्रीट करके इस वैन का वो है, नाम है, और इसमें सब कुछ मिल जाएगा। KFC, कोस्टा, पिज़्ज़ा, वेंगो, प्लस आपका ये बिकानो भी है, बीकानेर वाला भी है, साथ में पेट्रोल पंप भी है। और ये पार्किंग एरिया है यहाँ का, ये देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको KFC खाना है ना, तो KFC, और हमें चाय पीना है, फिर चाय वाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से। और ये गाड़ी सामने पार्क्ड है, ये देखिए। सो ये सामने ही लगा सकते हो, सारे ये पार्किंग एरिया है। और ये कुछ इस तरह का अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट है, एम्बियंस है। सो यहाँ से आप ऑर्डर कीजिए और खाइए। सो आप दोनों तो शुरू हो गए, ये देखो, एक चिकन दबा रहा है एकदम लेके। हमने क्या ऑर्डर किया? मैं इसी से खाऊंगा चिकन। तो उधर क्यों गए? पैसे देने के लिए, बिना पैसे के कैसे देंगे? चाय दे दिया चाय, पैसा दे दिया है, ठीक। सो ये चाय, बड़ा सांभर और एक चिकन दबाए जा रहा है ना। चलो। KFC चिकन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, KFC चिकन आपको बहुत पसंद है। चले, हाँ लो। सो मेरा हमने साथ में जूस भी लिया है, उसको थोड़ा सा ठंडा कुछ पीना था। सो ये साहब आप लोग सबको वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, ये देखिए। देखो इन दोनों को। सो यहाँ से अभी निकला जाए, यहाँ से सीधा हम लोगों का स्टॉपेज है घर, सीधा जाके गाड़ी घर पे लगेगी। और टाइम वही लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास, तो देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे खत्म, फाइनली हम लोग दिल्ली NCR घुस गए हैं। सो अभी आगे से हम लोग लेफ्ट लेंगे। यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे खत्म होता है। सो हम लोग दिल्ली के लिए लेफ्ट ले लेंगे यहाँ से घर के लिए, और यहाँ से अराउंड 27 किलोमीटर्स अभी और है। अराउंड 24 किलोमीटर्स हम इसी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे रहेंगे, और उसके बाद घर पहुँच जाएंगे। सो टाइम जो दिखा रहा है 37 मिनट्स यहाँ से, और अराउंड 9:45 तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। ग्रेटर नोएडा इधर क्रॉस कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे सारा ये ग्रेटर नोएडा है। से एकदम ऐसी जगह से फिर हम भीड़ भाड़ वाली जगह में आ गए हैं। वहाँ पे खुला कोई पोल्यूशन नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, और
वही दोबारा से हम लोग वापस भीड़ भाड़ के अंदर पहुंच गए। तो चलते हैं घर, पहुंचते हैं, मिलते हैं सीधा आप लोगों को पहुंचने के बाद। फाइनली हम लोग दिल्ली एंटर कर रहे हैं और ट्रैफिक देखिए। वेलकम टू दिल्ली। सो ट्रैफिक देखिए, पूरे रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। मतलब 655 किलोमीटर 855 किलोमीटर हम लोग आ गए और हमें टाइम कितना लगा? 12 घंटे में नहीं लगा। और यहाँ पे आके देखिए, ये देखिए ना, यहाँ पे दिखाओ रेड, पूरा रेड हो रखा है। ये देखो, ये कम से कम हाफ किलोमीटर ये पूरा रेड हो रखा है। और ये रोज का हाल है। ये देखिए ट्रैफिक, मतलब ना मुझे पूरे रास्ता ये जो 855 किलोमीटर 855 किलोमीटर चला के कोई थकावट महसूस नहीं हुई है। अब यहाँ पे ना ये बोर कर देंगे ये। सो फाइनली हम अपने सोसाइटी पहुंच गए हैं और काफ़ी अच्छा रहा। और आज का जो डिस्टेंस रहा हम लोगों ने जो कवर किया, 859 किलोमीटर्स हमने कवर अप किया है आज। सो और टाइम जो लगा, अभी टाइम हो रहा है ये आप देखिए MID में। सो ये 10:05 और हमने वहाँ से टायर पंक्चर वगैरह लगवा के 10 बजे स्टार्ट किया था। सो ऑलमोस्ट 12 घंटे लग गए वहाँ से गोरखपुर से घर तक। सो अच्छा रहा। और टोटल जो इस ट्रिप रहा वो रहा 5326 किलोमीटर्स। सो ये टोटल जर्नी रही हमारी 5326 किलोमीटर्स की। मतलब हमारी सोसाइटी से लेके पूरा घूम घाम के सोसाइटी तक का। और MID में ये आप माइलेज देख रहे हो, टोटल माइलेज जो दिया है वो 21.6 किलोमीटर पर लीटर। और हम लोग का ये जर्नी जो बहुत मेमोरेबल रहा। हमारा पहले हम सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो लेकिन हो गया थैंकफुली और गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से। सो ये ट्रिप हमने कंप्लीट किया। कोशिश करेंगे कि ऐसा ही ट्रिप और लेके आए। तो आप लोगों का प्यार बनाए रखिएगा। अगर अच्छा लगा हो और आप लोगों को ये ब्लॉग, हम लोगों का जो ये ट्रिप अच्छा लगा हो या ब्लॉग अच्छा लगा हो, जो भी है, प्लीज़ सपोर्ट। आप लोगों के सपोर्ट से हमें और मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय होम, बाय बाय बाय। So finally, bye bye.